हमारा क्वेश्चन है a neutron initially at rest decays into a proton, an electron and an antineutrino. The ejected electron has a momentum of 1.4 into 10 raised to power 26 kg meter per second and the antineutrino 6.4 into 10 raised to power minus 24 kg meter per second. Find the recoil speed of the proton A if the electron and the antineutrino are ejected along the same direction and if they are ejected along perpendicular direction. ठीक है, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। हमें बोला है, हमें दे रखा है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.4 इंटू 10⁻⁻26 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमें मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो दे रखा है जो कि है 6.4 इंटू 10⁻⁻27 यूनिट्स वहीं सेम रहेंगी। हमें वेलोसिटी पूछी है कि प्रोटॉन की कितनी वेलोसिटी रहेगी, रिकॉइल स्पीड कितनी रहेगी जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहेगा एग्जैक्टली, यहाँ पे हमारे पास एक न्यूट्रॉन था। ठीक है, न्यूट्रॉन डीके हुआ तो उसमें से क्या निकला, प्रोटॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो निकला, एंटी न्यूट्रिनो निकला। ठीक है, तो इस पॉइंट पे उसमें कोई वेलोसिटी नहीं थी, वो रेस्ट पे था। ठीक है, तो जब वो डीके हुआ, एक्सप्लोड हुआ यानी कि, या जो भी, तो हुआ क्या, ये अलग अलग डायरेक्शन में निकलेंगे, है ना। जब ये फटेगा तो अलग अलग डायरेक्शन में चीज़ें जाएंगी, तो उनमें से दो केसेस के बारे में पूछा हुआ है। तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी पूछी है प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की वेलोसिटी क्या रहेगी, रिकॉइल स्पीड क्या रहेगी। अगर पहले पार्ट में बोला है कि इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंटी न्यूट्रिनो, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, और ये इनके ऑपोजिट मूव करेगा, है ना, प्रोटॉन। तो इस वक्त इसकी क्या वेलोसिटी रहेगी, रिकॉइल वेलोसिटी। तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लिख सकते हैं पी मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखें सिंप्लीफाई करके तो एम पी वी इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10⁻⁻26 प्लस 6.4 इंटू 10⁻⁻27। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा v का वैल्यू 2.04 इंटू 10⁻⁻26 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ गई, रिकॉइल वेलोसिटी 12.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो आंसर हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट का, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बी पार्ट में क्या बोला है, बी पार्ट में बोला है कि इफ़ दे आर रिजेक्टेड अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि वो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इजेक्ट करे गए हैं। ठीक है, तो बी पार्ट में ये बोल रहा है, तो बी पार्ट में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गया, एंटी न्यूट्रिनो हमारा इस डायरेक्शन में गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में और एंटी न्यूट्रिनो इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो कैसे होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो हमारा प्रोटॉन जो है वो भी इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। इस डायरेक्शन में वो कैसे जाएगा, उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं कंसीडर करूँ इन्हीं अलग अलग डायरेक्शंस में कंपोनेंट्स के थ्रू, तो प्रोटॉन का मास और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से 1.4 इंटू 10⁻⁻26, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन की बात करो तो वो इलेक्ट्रॉन में होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ वो कंजर्व होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में 1.4 इंटू 10⁻⁻26 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27, और ये किसके इक्वल होगा, 8.38 मीटर पर सेकंड के आसपास कुछ होगा। ठीक है,
वैसे ही हम वाई डायरेक्शन में देखेंगे, वाई कंपोनेंट के लिए हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे भी लगाएंगे। तो प्रोटॉन वी वाई डायरेक्शन में, एंटी न्यूट्रिनो की मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ से वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास, जो कि होगी 6.4 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27, ये तो ऐसे कटेगा, तो 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये तो होगी एक्स में आई इतनी और वाई में आई इतनी, हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर रूट, है ना, यही ऐसे नहीं आएगा। 8.38 होल का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारा 9.2 के अराउंड। तो हमारी जो वेलोसिटी आई रिकॉइल वेलोसिटी बी पार्ट में, वो आई हमारी 9.2 मीटर पर सेकेंड। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।